हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए संभावित प्रश्न है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो हम लाएंगे अगले क्लास में तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। यही प्रश्न संभावित है जो आगे आने वाले एनटीपीसी में इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है, यदि P और X का मध्यानुपाती 50 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मध्यानुपाती 50 दिया है, तो मध्यानुपाती वाला क्या होता है। जब भी मध्यानुपाती निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है √A/B। ठीक है, √A/B। ए कौन है, ए P और B 100। तो इसका दोनों का जो दे रखा है मध्यानुपाती 50। ठीक है, तो रूट लिख लेते हैं, P × 100 बराबर 50 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे, P × 100 बराबर, तो इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 50 जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो P × 100 बराबर, इसको 50 का स्क्वायर है तो इसको 50 × 50 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 50 से देखो कटेगा, 50 दूनी 100। अब ये 2 से कटेगा, 25 दूना 50। तो P बराबर क्या आ गया, P बराबर 25। P का मान 25 आ गया, तो यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका कितनी होगी। माध्यिका पूछा है इन आंकड़ों का। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है से स्टार्ट करेंगे सबसे बड़ी संख्या तक, मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 14 है, तो इसको 14 लिखेंगे। फिर एगो 14 है तो इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर इस 14 से बड़ी संख्या क्या है, इस 14 से बड़ी संख्या 29 है। फिर इससे आगे बड़े क्या है, 40 है। फिर इससे बड़े क्या है, 48 है। फिर इससे बड़े क्या है, 50 है। फिर इससे बड़े क्या है, इससे बड़ी हो जाएगा 51। फिर इससे बड़े हो जाएगा 73। 73 के बाद क्या आएगा, 76 आएगा। ठीक है, 76 आएगा। 76 के बाद आ जाएगा 78। फिर लास्ट में आ जाएगा 90। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। तो माध्यिका क्या होता है, बीच वाली संख्या होता है, तो 11 संख्या है। तो इधर से 5 लो, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक, और इधर से 5 लो, 1 2 3 4 5। बीच वाली संख्या क्या है, 50। तो माध्यिका हो जाएगी 50। यही प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि हिमानी अपनी कार से 32 किलोमीटर की चाल से 352 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो हिमानी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मतलब 32 की स्पीड से जा रही है तो 352 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और 30 की स्पीड से जा रही है तो 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसमें औसत चाल ज्ञात करता है बोला गया है। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है, मान लो 352 है। ठीक है, 352 और 330 को जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन हमें समय मालूम नहीं है तो समय ज्ञात करेंगे। ठीक है,
समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। एगो 352 है और चाल कितना है, 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर ये किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 2 11 13 30 34 35, यानी 11 घंटा समय आया। ठीक है, 11 घंटा। अब दूसरी वाला समय निकालेंगे। 30 की स्पीड से जा रहा है और 330, फिर एगो समय निकलेगा। दूरी कितना है, 330 और चाल 30, यानी 11 तिया 33, इसका भी 11 घंटा आएगा। तो हम यह औसत चाल निकालने बोल रहे कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी तो है 352, 330 और समय भी निकल गया 11 तो कुल दूरी हो जाएगा 352 प्लस 330, ये कुल दूरी हो जाएगा। कुल समय हो जाएगा 11 प्लस 11, 352 और 330 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300, 300, 600, 50, 83, 82, यानी 682। और ये 11, 22, ये कितना बार में कटेगा, ये 31 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो औसत चाल क्या आया, 31। यही प्रश्न का आंसर है। ठीक, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो तो सबसे पहले 12, 16 और 20 का एलसीएम याद करेंगे। तो 12, 16 और 20 का एलसीएम। ठीक है, तो 12, 16 का एलसीएम कितना होगा, 2 से देंगे, 2 6 12, 2 8 16, 2 10 से 20, फिर 2 से देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 और फिर 4 को गुना हो जाएगा, यानी 240 आएगा। 12, 16 और 20 का एलसीएम 240। तो बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1000 होता है। 1 2 3 4 हो गया। अब 1000 को 240 से हमें भाग देना है। तो 240 को 4 बार में देते हैं। 4 0, 4 4 16, 4 दूनी 8 960, 0 10 में 6 जाने से 4 और 8 8 हो गया, ख़त्म हो गया। 40 बचा ना, तब 240 में 40 घटा कर देना है तो बचेगा 200। 200 बचा, तब यही 1000 में 200 को ऐड कर देना है, हो गया 1200। अब इस 1200 में बोला शेषफल 9 प्राप्त हो। अगर ये 1200 है, जो 12, 16 और 20 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 12, 16 और 20 से पूरी 1200 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन बोला कि शेषफल 9 प्राप्त हो, तो इसमें 9 जोड़ देते हैं। तो 1209 इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले इसे 54 दिन में कर सकता है तो बी अकेले इसे कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी 18 दिन में, मतलब ए प्लस बी दोनों मिल के 18 दिन में करते हैं। जबकि यदि ए अकेला इसे 54 दिन में करता है, ए अकेला इसे 54 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 54। 18 तिया 54, 18 को जब 54 से भाग देंगे, 54 को जब 18 से भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर 54 को 54 से भाग देंगे, 54 1 54। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, जबकि ए अकेला एक दिन में 1 काम करते हैं। ए अकेला 1 काम करते हैं तो बी का मान क्या होगा, टोटल यहाँ ए बी 3 है, ए अकेला एक दिन में करता है तो बी का मान 2 होगा, घटा कर दो, 3 में जान से 2। तो बोला बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 54 और बी करेगा तो बी का मान क्या आया, बी बराबर 2 आया बी का मान, तो
2 से डिवाइड कर दो, भाग, यानी 27 दूनी 54, यानी 27 दिन करेगा बी, पूरा कर लेगा। यही प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याएं 5:8, ठीक है, ये 5 है, ये 8 है, ठीक है, के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए तो अनुपात 4:6 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं इस दो संख्या क्या है, 5 और 8। तो इसको मान लेते हैं 5x और 8x। ठीक है, तो मान ले 5x संख्या है, उसमें 13 की वृद्धि की जाती है तो +13। फिर बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, 8x, उसमें बोल रहा है दूसरी संख्या में 6 की कमी हो जाती है तो 8x - 6 बट्टे में होगा। ठीक है, बराबर क्या अनुपात हो जाता है, 4:6। इसको काट देते, कम अनुपात को छोटा कर देते, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 2/3। अब यही 2/3 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से, 3 5 15x, फिर इसी से 13 3 39 बराबर। अब 2 से होगा 8 से, 8 दूनी 16x, माइनस है बीच में तो माइनस रख दो, 2 6 12। ठीक है, अब देखो 15x 16x में 15x जाएगा बराबर, ये 39 है, और ये -12 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 16 में 15x जाएगा तो x बचेगा बराबर, 39 + 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 1 40, 40 10 50 51, x बराबर 51 आया। ठीक है, x बराबर 51 आया। तो बोला है दोनों मूल संख्या का योगफल ज्ञात करें। दोनों मूल संख्या क्या है, 5x और 8x। तो 5x है तो 51 × 5, 5 1 के 5, 5 5 से 25, 255 आया। उसके बाद 51 × 8, 8 1 के 8, 8 5 40। ठीक है, 8 1 के 8, 8 5 40। इन दोनों को जोड़ेंगे, योगफल बोला है 8 5 13, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 5 4 1 6। उसके बाद आ जाएगा 4 2 6, मतलब यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 850 रुपये में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है। उस शर्ट को 1360 रुपये में बेचने पर उसे x% का लाभ होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ली 10% की हानि होती है, मतलब टोटल 100% है, उसमें 10% की हानि हो गई तो बचा कितना, 90। मतलब 100% था, 10% की हानि हो गई तो कितना बचा, 90 बचा। ठीक है, तो ये 90 किसके बराबर, 850 के बराबर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, इसको 90 बराबर 850, तो इसको लिख सकते हैं 850 बराबर 90 के बराबर। ठीक है, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। तो बोला है 1360 रुपये में बेचने पर उसे कितना % का लाभ होगा। तो 1360 बराबर x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 90 × 1360 बट्टे में 850, 1 0 कटा यहाँ से 1 0 कटा, 17 5 85 और 18 5 90। ये 17 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में कट जाएगा। 8 7 56 का 6, हाथ में 5, 8 5 13। ऊपर में बचता है कितना, 8 18 बचा और 8, यानी 144। हम कितना माने थे, टोटल 100 माने थे, तो 100 में 100% में 144 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 44। तो यही होगा x% का लाभ है, तो x का मान इतना आया। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर होगा।
तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 28 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र 50 सेंटीमीटर दूर है, तो भूमिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो तो इसका एक सूत्र होता है डी का स्क्वायर, यानी दूरी है ये वाला डी वाला, ठीक है, माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो डी मतलब दूरी है, तो कितना दूरी है 50 सेंटीमीटर। तो इसको रूट लगा दिए, डी की जगह 50 का स्क्वायर माइनस R1 मतलब 28 और R2 प्लस 20 इसका स्क्वायर। तो ये 50 का स्क्वायर है माइनस ये 20 28 जुड़ जाएगा यानी 48 का स्क्वायर। देखो ये एक फॉर्मूला के रूप में बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो देखो एक बार हम इससे दोनों से माइनस करेंगे और दोनों के एक बार प्लस करेंगे। तो मान लो माइनस किए 50 में 48 चला जाएगा तो 2, फिर 50 को 48 को जोड़ेंगे आएगा 98 बराबर, यहाँ बीच में गुना होगा, ठीक है, गुना माइनस का चिन्ह नहीं होगा, गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 98 को लिख सकते हैं 14, अंठानवे को 2 गुना 14 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 2 यहाँ 1 2 मतलब जोड़ा हुआ, तो एक जोड़ा बाहर 2 निकल जाएगा, ठीक है, एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा। यहाँ 49 होगा, 49 दूनी 98, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं 2 इंटू 98 है तो 49, या फिर 2 लिख देते हैं 2 इंटू 49। तो अब देखो यहाँ पर 2 जोड़ा है, 2 इंटू 2 तो एक जोड़ा निकलेगा 2, और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो बराबर 2 7 दूनी 14, यही प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 40 नींबू खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी नींबू बेचना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, प्राइस लिख लेते हैं, प्राइस मान लेते हैं पहले कितना 100 मानेंगे। अब 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 में अगर 25% का लाभ हो रहा है यानी 25 रुपया, 25 रुपया, तो पहले 100 और 25 यानी 125, 125 में बेचेगा तभी ना 25 रुपया फ़ायदा होगा। पहले 100 था प्राइस इसका, 125 में बेच रहा है, तब ना 25% लाभ हो रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आपस में काट देते हैं, 25 4 100 और 25 5 125। तो इसका जो संख्या है, संख्या का जो रेशो आएगा प्राइस का उल्टा आता है। प्राइस का कितना है रेशो 4:5, तो संख्या आ जाएगा 5:4, ठीक है। तो ये 5 का वैल्यू हमें दे रखा है 40, यानी 5 बराबर 40, तो हमें 4 का वैल्यू निकालना है, 4 बराबर x। तो x बराबर 40 इंटू 4/5, 5 8 40 यानी 8 4 32, यही प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है, यही प्रश्न का आंसर होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, एंड चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर अगले क्लास में हम ऐसी वीडियो लेकर आएंगे तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो ठीक है। आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।